हेलो दोस्तों, करंट अफेयर के इस मॉक टेस्ट सीरीज में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद। दोस्तों, चलिए हम डायरेक्टली अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला, कल से आपको तीन तीन क्लास होंगे। एक क्लास आपको मॉर्निंग में 10 बजे होगी, दूसरी क्लास जो है वो आपको शाम के 5 बजे होगी, और तीसरी क्लास जो है वो आपको फिर शाम के 8:30 बजे कल से होगी। ठीक है, इसके साथ फिर हमारा जो है कुछ दिनों में ही हमारे तमाम जो मॉक टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और जो जेके हिस्ट्री जियोग्राफी कल्चर वगैरह है ना, उस पर मैंने 100 MCQs की एक मिक्सड सीरीज बनाई है, वो भी हम फिर आगे करेंगे। और साइंस के MCQs भी हमें आगे कुछ करने हैं, और इंडियन जियोग्राफी हमारा रह गया है, और स्टैटिक। ठीक है, वो सभी मार्क टेस्ट में तैयार कर रहा हूँ। और लास्ट पे 2 मार्क टेस्ट जो है वो मैं अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ। जो 100 मिक्सड होंगे ना, लास्ट का जो मार्क टेस्ट होगा 2 वुमेन बटालियन के मॉडल पे जो होंगे वो मार्क टेस्ट है, वो मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी से ही, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। वो भी हम करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 से आप देख लीजिए। ठीक है, 242, विच मेडल डिड गुरु नायडू सेनापति विन फॉर इंडिया एट 2022 IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मैक्सिको। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में एक पॉइंट है, दैट इज IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है मेरे दोस्तों इस साल 2022 में ये मैक्सिको में हुआ। कहां पे, इसका वेन्यू कहां पे था? मैक्सिको में। तो वहीं पे गुरु नायडू सेनापति ने भारत के लिए कौन सा मेडल वहां पे हासिल किया, कौन सा मेडल उसने वहां पे जीता? तो याद रखना, उसने वहां पे गोल्ड का मेडल जीता। नेक्स्ट, रिसेंटली who has won gold medal in under 15 Asian Junior Squash Championship? Under 15 Asian Junior Squash Championship में मेरे दोस्तों किसने गोल्ड मेडल इनमें से हासिल किया? ठीक है, ऑप्शन देख के बताइए। शाबाश। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज अनाहता सिंह। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, who has been appointed as new CEO of नीति आयोग? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नया सीईओ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो नीति आयोग का अपॉइंट किया गया, मेरे दोस्तों उसका नाम क्या है? उसका नाम है परमेश्वरम अय्यर। क्या उसका नाम है? परमेश्वरम अय्यर उसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि करंट अफेयर किसी भी बच्चे ने पूरी नहीं पढ़ी होगी। अगर आपने पढ़ी है कुछ तो ठीक है, जो आपको नए पॉइंट्स मिलते हैं उनको आप नोट करते जाओ। इसी तरीके से मैंने आज लाया था जम्मू कश्मीर पे एक लेक्चर, जो 5 बजे क्लास थी, वहां पे बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर ये टफ था। एक्चुअली आपने पॉलिटिकल पार्टीज, इकोनॉमी, आप जम्मू एंड कश्मीर आपने नहीं पढ़ी थी। मैंने जानबूझ के वो लाया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई भी एक क्वेश्चन वहां पे स्किप हो जाए। मैं आपकी ही भलाई के लिए करता हूं। अगर आप चाहोगे वो नहीं पढ़ोगे तो मैं भी स्किप करूंगा, मुझे क्या है। ठीक है, लेकिन कल आप ही शिकायत करोगे कि सर आपने ये टॉपिक हमें नहीं बताया था, ये टॉपिक आपने नहीं सिखाया था, और ये क्वेश्चन हमसे स्किप हो गया वहां पे। चलिए, जो मैं कर रहा हूं ना आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, बाकी तो मार्क टेस्ट इतने में मतलब आसान मार्क टेस्ट लाए। एक मार्क टेस्ट मैंने थोड़ा टफ लाया। टफ नहीं था यार, वो बेसिक था, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? हाँ, यानी कि आईबी का जो नया चीफ अपॉइंट किया गया मेरे दोस्तों, उसका नाम क्या है? शाबाश। आईबी का जो नया चीफ बनाया गया, जिसको अपॉइंट किया गया एज चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेरे दोस्तों तपन देका। क्या उसका नाम है? तपन देका। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्रीज फीमेल क्रिकेटर रुमिला दाहर हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो रुमिला दाहर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया। ये एक फीमेल क्रिकेटर थी। ठीक है, रुमिला दाहर एक फीमेल क्रिकेटर थी, इसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती थी? ये करती थी बिलोंग इंडिया से ही, हमारे भारत से ही। ठीक है, रिसेंटली हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ, वुमेन फर्स्ट, ऊपर से फर्स्ट और यहां से वुमेन, दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, दैट इज FICA। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन जो है, इसकी वो पहली कौन महिला है जो इसकी प्रेसिडेंट बनी? उस महिला का नाम क्या है मेरे दोस्तों? उस महिला का नाम जो है दैट इज लिसा स्टार लेकर। क्या उसका नाम है? लिसा स्टार लेकर। नेक्स्ट, recently who has been appointed as next permanent representative of India to United Nations? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who has appointed as next, जो नया हमारा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया
जिसको तैनात किया गया यूनाइटेड नेशंस में इन भारत की तरफ से, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है रुचिरा कंबोज। क्या उसका नाम है? रुचिरा कंबोज उसका नाम है मेरे दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे दोस्तों। 2022 में जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया 21 जून को, 21 जून को होता है ना, 21 जून को क्या होता है? इंटरनेशनल योगा डे होता है। तो इस साल जो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, तो ये कौन सा मतलब ये कौन सा एडिशन हमने इसका मनाया? 3rd, 4th, 8th, 10th, ये कौन सा योगा इंटरनेशनल योगा डे हमने इस साल मनाया? फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ, इस तरीके से ये मतलब हमने कौन सा इंटरनेशनल योगा डे इस साल सेलिब्रेट किया? थर्ड इंटरनेशनल योगा डे, फोर्थ इंटरनेशनल योगा डे, 8th इंटरनेशनल योगा डे या 10th इंटरनेशनल योगा डे? शाबाश। तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये था हमारा 8th इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली गुस्टावो पेट्रो हैज बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गुस्टावो पेट्रो जो है मेरे दोस्तों, ये किस देश का प्रेसिडेंट बना रिसेंटली जो बना? ठीक है, किस देश का बना? शाबाश। ये मेरे दोस्तों बना कोलंबिया का। कहां का? कोलंबिया का प्रेसिडेंट ये बना। नेक्स्ट। Between which two cities of country's first private train has been operated under भारत गौरव योजना? भारत गौरव योजना जो है मेरे दोस्तों, इस स्कीम के अंडर, ठीक है, भारत गौरव योजना जो है मेरे दोस्तों, इसके अंडर किन दो सिटीज के बीच में फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन जो है मेरे दोस्तों वो डाली गई, वो स्टार्ट की गई? तो किन दो सिटीज के बीच में ये फर्स्ट ट्रेन भारत में चली? शाबाश। ये चली मेरे दोस्तों कोयम्बटूर टू शिरडी। ठीक है, शिरडी। नेक्स्ट। रिसेंटली विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिक्रूट यूथ फॉर 4 years इन इंडियन आर्मी? तो रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की, जिसमें वो यूथ को 4 साल के लिए भारत की जो सेना है उसमें उनको भर्ती करेगी, तो उस स्कीम को क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम क्या है? अग्निपीथ स्कीम, है ना, अग्निपीथ स्कीम। नेक्स्ट। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिंट वार्निंग्स ऑन सिगरेट्स? तो ऐसी कौन सी पहली कंट्री बनी पूरे दुनिया में? ऐसी पहली कौन सी फर्स्ट कंट्री बनी जिसने सिगरेट्स के ऊपर वार्निंग्स प्रिंट किए? ठीक है, लिखा जाता है ना, स्मोकिंग काजेस कैंसर, स्मोकिंग काजेस डेथ, स्मोकिंग काजेस एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो कुछ भी, तो ये किस कंट्री ने पहली बार सिगरेट्स के ऊपर प्रिंट किया? यहाँ पे भी किया गया लेकिन पैकेट्स पे किया गया, तो वो ये सिगरेट्स पे किसने कंट्री ने इनको प्रिंट किया? शाबाश, वो किया है मेरे दोस्तों कनाडा ने। ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली ग्रेट इंडियन मैन जिसका नाम था हरिचांद हैज पास्ड अवे एट एज ऑफ 69। ठीक है, 69 ईयर का था हरिचांद और इसकी डेथ हुई रिसेंटली। तो ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखता था? रनर था क्या, सिंगर था, राइटर था या जर्नलिस्ट था? ये क्या था? शाबाश मेरे दोस्तों, ये एक रनर था। क्या था? ये एक रनर था। नेक्स्ट। विच स्टेट हैज बिकम द विनर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो विजेता है वो कौन सा राज्य रहा? ठीक है, कौन सा स्टेट जो है उसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है उसके विजेता रहे, उसके विनर रहे? शाबाश। थोड़ा हिंदी अब मुझे आने लगी है क्योंकि बाहर जो पढ़ा रहा हूँ, आपके साथ भी इंटरेक्शन हो रही है हिंदी लैंग्वेज में। शाबाश, बताओ इसका जो सही जवाब है दैट्स हरियाणा। नेक्स्ट हमारे जो बैच होंगे उसमें हिंदी मीडियम में शायद मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। विच चेस प्लेयर हैज रिसेंटली बिकम 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? ऐसा कौन सा चेस प्लेयर है जो 74th ग्रैंड मास्टर बना भारत का? ठीक है, तो कौन सा चेस प्लेयर है? शाबाश, जल्दी उसको आइडेंटिफाई करो। वो है राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, राहुल श्रीवास्तव। ऑन विच डेट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? शाबाश, 12 जून, 14 जून, 15 जून या 13 जून को? शाबाश मेरे दोस्तों, याद रखना वो मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है, 14 जून को। अच्छा, who has been appointed as new MD and CEO of RBL बैंक? RBL बैंक का जो नया MD CEO जिसको अपॉइंट किया गया उसका नाम क्या है? वैसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन याद रखना, ऑप्शंस देखिए, याद मत आएगा आपको वहां पे। आर सुब्रमण्यन कुमार उसका नाम है। क्या है? आर सुब्रमण्य कुमार उसका नाम है। नेक्स्ट।
रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स हैज बीन लॉन्च्ड विच इज नेमड। हाँ, रिसेंटली जो भारत में पहला कोविड-19 वैक्सीन जो एनिमल्स के लिए लॉन्च किया गया, उस कोविड वैक्सीन का नाम क्या है जो एनिमल्स के लिए पहली बार भारत में लॉन्च किया गया? उसका नाम क्या है? उसका नाम है एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स। ऐसे ये नहीं पूछा जाएगा। आपको पता है ऐसी पहली एशियन कंट्री कौन है जिसने भंग के ऊपर जो है बैन लिफ्ट की? पता है आपको ये कौन सी कंट्री है? ये है मेरे दोस्तों थाईलैंड। ठीक है, भंग के ऊपर उन्होंने बैन जो है वो लिफ्ट की। भाई ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे ही एक फैक्ट मैंने आपको बताया, फनी फैक्ट है ये। चलिए देखिए नेक्स्ट, फेमस फीमेल प्लेयर जिसका नाम क्या है? मिथाली राज। सभी इसको जानते होंगे, आजकल फेसबुक के रील्स इसके बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। फेमस फीमेल प्लेयर मिथाली राज हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम विच इंटरनेशनल सपोर्ट। यानी कि मिथाली राज जिसने अपने करियर से रिटायरमेंट लिया, ठीक है, जिसने रिटायरमेंट लिया इंटरनेशनल सपोर्ट से। लेकिन आपको बताना है मिथाली राज ने किस इंटरनेशनल सपोर्ट से रिटायरमेंट लिया, यानी कि ये किस सपोर्ट के साथ एसोसिएटेड थी, किस सपोर्ट के साथ ये एसोसिएटेड थी? शाबाश, जल्दी बताओ। तो ये थी क्रिकेट के साथ। इसके रील्स बहुत ज्यादा आजकल वायरल है थे। अच्छा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई रिप्लेसिंग अश्वनी भटिया। देखिए पहले कौन था मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई का? उसका नाम था अश्वनी भटिया। लेकिन अश्वनी भटिया को अब रिप्लेस किया गया, उसकी जगह एक दूसरा नया जो अपॉइंट हुआ उसकी जगह पे मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एसबीआई। तो उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? उसका नाम है आलोक कुमार चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट, What is the rank of India among 180 countries of Global Environment Performance Index 2022? देखिए मैंने आपको बोला है ना, क्लाइमेट के बारे में जहां पे भी आएगा, एनवायरनमेंट के बारे में जहां पे भी कुछ भी पॉइंट आएगा वो आपको याद रखना है। 180 कंट्रीज में का जो लिस्ट सामने आया, ठीक है, उनका जो इंडेक्स सामने आया, ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें भारत की रैंक क्या रही? इसमें भारत की रैंक क्या रही? तो याद रख लीजिएगा, इसमें भारत की रैंक 180 रही। इट्स सो पिटी। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली बजरंग बेगाज हैज बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? बजरंग बेगाज जो है मेरे दोस्तों, ये किस देश का प्रेसिडेंट बना? क्या नाम है इसका? बजरंग बेगाज जो है ये किस देश का प्रेसिडेंट बना मेरे दोस्तों? याद रख लीजिएगा, ये बना रोमानिया का। कहां का? रोमानिया का प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है मेरे दोस्तों, ये किस दिन मनाया जाता है? शाबाश, इसको किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी बताओ, शाबाश। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 7 जून को। कब? 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का मतलब जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है तो वो मुझे यही लग रहा है। और 227 और 278 क्वेश्चन, 277 और 278 क्वेश्चन नंबर जो है ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है हु हैज रिसीव्ड बेस्ट एक्टर अवार्ड एट ईफा अवार्ड्स 2022? ईफा अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है वो किसको मिला? किसको मिला? वो मिला विक्की कौशल को। किसको? विक्की कौशल को। विक्की कौशल किसका पति है? आप में से मुझे कौन बताएगा? विक्की कौशल जो है ये किसका हस्बैंड है? जरा मुझे कोई बताओ, ये किसका पति है? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेनिस प्लेयर हैज वन मेन्स सिंगल्स टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2022? देखिए मेन्स सिंगल्स का जो टाइटल है मेरे दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2022 में मेन्स सिंगल्स का जो टाइटल है वो किसने जीता? वो किसने जीता? शाबाश। उसके विजेता कौन रहा? वो किसने अपने नाम किया? उसका नाम है राफेल नडाल। क्या उसका नाम है? राफेल नडाल उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑन विच डेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन वो सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बीन इंस्टॉल्ड रिसेंटली? देखिए वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये बहुत ही एक मतलब कॉस्टली टेलीस्कोप होता है और हाई क्वालिटी, इसके बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स होते हैं इस टेलीस्कोप के। तो ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है
ये वर्ल्ड का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है मेरे दोस्तों। ये भारत में इंस्टॉल किया गया, लेकिन कहां पे इसको रखा गया, कहां पे इसको इंस्टॉल किया गया? इसको इंस्टॉल किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट हैज रिसेंट, इसको भी छोड़ दीजिए, नहीं आएगा। अच्छा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, दैट इज COO। ठीक है, न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, दैट इज COO ऑफ फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा, यानी कि मेटा, जो आपने देखा होगा आजकल लिखा होगा फेसबुक पे, फेसबुक फ्रॉम मेटा, उसको नीचे आता है ना। तो जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है जिसका नाम क्या है, मेटा, तो उस मेटा का जो COO जिसको तैनात किया गया है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेरे दोस्तों जेवियर ओलिवन। क्या उसका नाम है? जेवियर ओलिवन। रिसेंटली द फेमस पर्सन पंडित भजन सोपोरी, पंडित भजन सोपोरी जो है मेरे दोस्तों, पूछा जा सकता है, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है ये। तो रिसेंटली फेमस पर्सन जिसका नाम था पंडित भजन सोपोरी, उसकी डेथ हुई 74 ईयर्स की एज में, उसकी डेथ हुई। तो ये बताइए वो संतूर प्लेयर था क्या, राइटर था, पेंटर था या एक्टर था? क्या था? शाबाश, वो संतूर प्लेयर था। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ शास्त्रा सीमा बल। SSB का मतलब क्या है? SSB, ये भी एक डिफेंस की एक विंग होती है। शास्त्रा सीमा बल, शास्त्रा सीमा बल का जो नया डायरेक्टर जनरल जिसको अपॉइंट किया गया, उसका नाम क्या है? डिफेंस के रिलेटेड है, पूछा जा सकता है आपको। तो उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? उसका नाम है SL थोइसन। क्या उसका नाम है? SL थोइसन उसका नाम है। नेक्स्ट, रिसेंटली फेमस पर्सनालिटी कृष्णा कुमार कुनत, कृष्णा कुमार कुनत हैज पास्ड अवे एट एज ऑफ 53। तो 53 एज का था ये कृष्णा कुमार कुनत, दैट्स के कुनत, है ना। तो इसकी डेथ हुई। तो ये बताइए ये किसके साथ एसोसिएट था? मतलब ये सिंगर था, पेंटर था, ऑथर था या साइंटिस्ट था? ये क्या था? शाबाश, तो ये मेरे दोस्तों सिंगर था, है ना। नेक्स्ट, के विच स्टेटस 30, इसको भी छोड़ दीजिए। अच्छा, व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? एवरी ईयर, हर साल, जो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है उसको किस दिन, उसको किस डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है? उसको सेलिब्रेट किया जाता है मेरे दोस्तों 31 मई को। कब? 31 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, विच फिल्म फेमस सिंगर एंड एक्टर सिद्धू मूसेवाला हैज पास्ड अवे एट एज ऑफ 29। तो सिद्धू मूसेवाला की जो एज थी वो ओनली 29 थी और उसको अटैक किया गया, जैसे कि आपको पता होगा। तो उसकी डेथ हुई। तो ये बताइए वो किस फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता था? मराठी, भोजपुरी, गुजराती या पंजाबी? शाबाश। तो वो कौन सा एक्टर था, वो कौन सा सिंगर था? वो एक पंजाबी सिंगर था, है ना। तो 295 का जो सही जवाब है दैट इज पार्ट ए। नेक्स्ट, which Bollywood actor has received the Excellence in Cinema Award, Excellence in Cinema Award at French Riviera Film Festival? फ्रेंच रिविरा फिल्म फेस्टिवल जो है मेरे दोस्तों, वहां पे किस बॉलीवुड एक्टर को एक्सीलेंस इन सिनेमा का जो अवार्ड है वो इसको वहां पे मिला है? तो किसको मिला है? शाबाश, ऑप्शंस देख के बताओ। तो वो मिला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। ठीक है। Who has become the first Indian author to win Booker Prize? ऐसा कौन सा भारत का पहला ऑथर है जिसको बुकर प्राइज मिला? Who has become the first Indian, यानी कि he became the first Indian author to receive this Booker Prize। तो उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? उसका नाम है गीतांजलि श्री, उसका नाम है। Which cricket team has recently won title रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी का जो टाइटल है मेरे दोस्तों, क्रिकेट में जो खेले जाते हैं, रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, ये ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी के जो फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने पहली बार रणजी ट्रॉफी जो है वो जीता है? शाबाश। तो वो है मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश। कल भी हमने शायद डिस्कस किया था। हु वन 15th एडिशन? इस साल जो खेला गया था आईपीएल 2022 में, वो 15th एडिशन था आईपीएल का, दैट्स इंडियन प्रीमियर लीग का। ठीक है। तो उसका जो फाइनल मैच है वो कहां पे खेला गया? वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में खेला गया। कब खेला गया? 29 मई 2022 को इसका फाइनल था आईपीएल का। तो ये बताइए ये आईपीएल जो है ये किसने जीता? शाबाश,
गुजरात टाइटंस ने ये जीता। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम पोरल। तो एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, ठीक है, तो ये किस एनआईटी ने या किस आईआईटी ने, ये किस इंस्टीट्यूट ने ये सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम रखा गया है परम पोरल। तो किसने बनाया है, शाबाश, ये बनाया मेरे दोस्तों एनआईटी तिरुचिपली ने। एनआईटी तिरुचिपली जो है वहां के एनआईटी ने ये सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम क्या रखा गया है, परम पोरल। विच यूनियन मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट ही हैज रिजाइन्ड फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑन 25 मई 2022। ठीक है, तो ऐसा कौन सा यूनियन मिनिस्टर है जिसने रिजाइन दिया है, जिसने रिजाइन लिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, यानी कि अब वो उसके मेंबर नहीं रहे, तो वो है मेरे दोस्तों कपिल सिबाल। क्या उसका नाम है, उसका नाम है कपिल सिबाल। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज हेड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिसेंटली जो WHO का जो हेड है वो किसको इलेक्ट किया गया, शाबाश, यानी कि प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे WHO का जो हेड है वो कौन है, वो है टेड्रोस एडहानम गैब्रियस। ठीक है, टेड्रोस एडहानम गैब्रियसस। ठीक है, नेक्स्ट, हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 75th कैनस फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन पेरिस फ्रांस ऑन May 29 मई 2022। तो देखिए, बेस्ट एक्टर अवार्ड जो 75th कैनस फिल्म फेस्टिवल हुआ, 75th कैनस फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल जो है मेरे दोस्तों ये पेरिस में हुआ, यानी कि फ्रांस में। तो वहां पे बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है वो किसको मिला, बेस्ट एक्टर अवार्ड वहां पे मेरे दोस्तों किसको मिला, वो मिला सॉन्ग कांग हो को। किसको, सॉन्ग कांग हो को। Which organization has honored 1 million आशा वर्कर्स, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। Which organization has honored 10 लाख आशा वर्कर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि 10 लाख एक, या हम कहेंगे 1 मिलियन आशा वर्कर जो है भारत की, उनको ऑनर किया है। ठीक है, उनको ऑनर किया है किस ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको ऑनर किया है, ये बताइए आप। ऑनर किस लिए किया गया, क्योंकि उन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिखाई किस में, ग्लोबल हेल्थ में, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख आशा वर्कर्स को ऑनर किया। ठीक है, तो बताइए, शाबाश। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इंडिया सेलिब्रेट्स एंटी टेररिज्म डे एवरी ईयर ऑन 21 मई। एवरी ईयर 21 मई को भारत जो है वो नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है वो सेलिब्रेट करती हैं। दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एज डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच फार्मर प्राइम मिनिस्टर। तो ये किस प्राइम मिनिस्टर, ये किस फार्मर प्राइम मिनिस्टर के डेथ एनिवर्सरी पे ये नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, याद रखना, राजीव गांधी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 323 आप देख लीजिए। विच कांग्रेस लीडर हैज बीन सेंटेंस्ड टू 1 year इम्प्रिजनमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट इन 3 decade ओल्ड रोड रेज केस। तो ओल्ड एक रोड रेज केस था, तो इसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस कांग्रेस लीडर को 3 साल के लिए कैद रखा गया, इम्प्रिजनमेंट रखा गया, शाबाश। तो बताओ, 3 साल के लिए उसको जेल भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया। तो किसको, यह है नवजोत सिंह सिद्धू को। किसको, नवजोत सिंह सिद्धू को। अल्लाह अकबर। तो जल्दी करते हैं हम, नमाज का टाइम हुआ। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द डेफ ओलंपिक्स 2021। डेफ ओलंपिक्स 2021 जो है ये किस कंट्री ने होस्ट किया, शाबाश, ये किया मेरे दोस्तों ब्राजील ने। ठीक है, नेक्स्ट, विच, अच्छा ये नहीं करना है। The Punjab government has announced to increase compensation amount to the families of martyr soldiers from ₹50 lakh to how many crores। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट पहले क्या दे रही थी, वो 50 लाख दे रही थी। अगर कोई उनके स्टेट का कोई सोल्जर शहीद होता था, मार्टियर होता था, ठीक है, मरता था, तो उसको फिर 50 लाख दिया जाता था, ठीक है, उसकी फैमिली को। लेकिन अब 50 लाख से ये इंक्रीज किया गया ये अमाउंट। तो कितना रखा गया, अब कितना दिया जाएगा, जिनकी फैमिली का कोई सोल्जर मार्टियर होगा तो उनको कितना दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा 1 करोड़। ठीक है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंग्लैंड्स व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम। इंग्लैंड की जो व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसका जो हेड कोच है वो
किसको रखा गया है? वो रखा गया है मैथ्यू मॉट को। किसको? मैथ्यू मॉट को। नेक्स्ट, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ठीक है, तो ये किस डेट पे एड्स वैक्सीन डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है? शाबाश, किस डेट पे? ये मेरे दोस्तों किया जाता है 18 मई को। ठीक है, विच मुंबई इंडियंस फर्स्ट फास्ट बॉलर हैज बिकम फर्स्ट इंडियन पेसर टू टेक 250 विकेट्स इन T20 क्रिकेट? तो मुंबई इंडियंस का वो कौन सा फास्ट बॉलर है जो भारत का पहला ऐसा पेसर बॉलर बना, जो भारत का ऐसा फास्ट बॉलर बना जिसने 250 विकेट्स लिए हैं T20 क्रिकेट में? तो वो कौन है? शाबाश, वो है मेरे दोस्तों जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट, अना कंबाले डुबा ऑफ विच कंट्री वाज ऑनर्ड विद एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022? वर्ल्ड बेस्ट नर्स, यानी कि वर्ल्ड बेस्ट नर्स, ये जो होती है ना वर्ल्ड बेस्ट नर्स जो होता है उसी को मिलता है एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। तो अना कंबाले डुबा जो है ये किस कंट्री का था? ठीक है, ये किस कंट्री का है जिसको एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 में मिला? दुबई में। ठीक है, तो ये इसको ये अवार्ड दुबई में मिला। तो ये किस कंट्री से ताल्लुक रखता है? ये रखता है मेरे दोस्तों कीनिया से ताल्लुक। ठीक है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन हैज अपॉइंटेड लेबर पार्टी लीडर एलिजाबेथ बोर्नी एज कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर? तो देख लीजिए, जो इमैनुअल मैक्रॉन है ना, ये प्रेसिडेंट है एक कंट्री का। अभी मैं कंट्री का नाम नहीं ले सकता। ये एक कंट्री का प्रेसिडेंट है। इसने एलिजाबेथ बोर्नी को अपने ही कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसको एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। किसको? एलिजाबेथ बोर्नी को। तो ये बताइए दोनों जो है ये किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं? शाबाश, किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं? ये फ्रांस से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, recently Finland and which country have shown interest to join North Atlantic Treaty Organization, that's NATO? तो रिसेंटली ऐसी दो कौन सी कंट्रीज हैं जो चाहती हैं कि हम भी नेटो के साथ ज्वाइन करें? एक है फिनलैंड, ठीक है, तो दूसरी और कौन सी कंट्री है? दूसरी है मेरे दोस्तों स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन स्वर्न एज चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? नया जो रिसेंटली जो त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर बना मेरे दोस्तों, उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? शाबाश, उसका नाम है मेरे दोस्तों मनिका साहा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, कटालियम नोवाक हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसको यानी कि जो कटालियन नोवाक हैं वो पहली महिला, वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट जो है वो किस कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी? किस कंट्री की वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी? कटालियन नोवाक। शाबाश, वो बनी मेरे दोस्तों हंगारी की। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंग्लैंड्स मेंस टेस्ट टीम? इंग्लैंड्स मेंस की जो टेस्ट टीम है उसका जो हेड कोच है वो कौन है? शाबाश, वो है मेरे दोस्तों ब्रैडन मैकलम। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ज्वाइन आर्मी एविएशन कॉर्पस एज कॉम्बैट एविएटर? तो ऐसी पहली कौन सी महिला है? भारत की ऐसी पहली कौन सी महिला है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिसने ज्वाइन किया एज आर्मी एविएशन कॉर्पस, एज जिसने आर्मी एविएशन कॉर्पस को ज्वाइन किया एज कॉम्बैट एविएटर? ठीक है, तो वो कौन है? शाबाश, वो है मेरे दोस्तों अबीदासा बारक। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अज़ान भी हुई, नमाज का टाइम है। तो पहले मुझे जल्दी बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ जल्दी जल्दी करो, प्लीज़, अब मेरा टाइम मत आप खाओ, जल्दी करो। शाबाश, प्लीज़ इसके बाद कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि आपको और जो है करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज चाहिए, और लाइव चैट में भी मुझे बताओ प्लीज़। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। शाबाश, जल्दी लिखो, ये ज़रूर लिखना पहले। चलो बाय, गुड नाइट।